अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम फ़िज़िक्स का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में उसके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी जो मैट्रिक का यानी 10th क्लास का फिज़िक्स का पेपर हुआ था उसमें पेयरिंग स्कीम और मैंने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो बताए थे अल्लाह की मेहरबानी से तकरीबन सारा पेपर मॉर्निंग इवनिंग का उसी में से आया था। तो अब इसलिए ग्रेड 9 का क्योंकि पेपर होने वाला है तो अब हम जो 9th के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स हैं उसका आपको आइडिया देने लगूँ। यानी जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है तो स्मार्ट वर्क के ज़रिए वो पूरे मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं कि स्लाइड चला लें। सबसे पहले तो पेयरिंग स्कीम 2023 के इसको बुक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। चाहे जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो पहला जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से आएगा, लेकिन मोस्ट लाइकली जो है वो 2 और 3 का। यानी अगर आप पास पेपर देखें तो ज़्यादातर 2 और 3 का पेयर बनता है। 2 से डेरिवेशन या न्यूमेरिकल आ जाएगा। अगर डेरिवेशन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2 से आएगा तो न्यूमेरिकल 3 से आता है। इसी तरह अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन 3 से आएगा तो फिर न्यूमेरिकल 2 से आएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग डेरिवेशंस या जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स। सेकंड क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से आता है। इसमें भी मोस्ट लाइकली में अगर देखें तो 4 और 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। यानी 4 से थ्योरेटिकल तो 6 से न्यूमेरिकल या 6 से न्यूमेरिकल और 4 थर्ड। लेकिन पिछले साल जो चैप्टर नंबर 5 है वहाँ से भी एक डेरिवेशन आ गई थी ऑर्बिटल स्पीड की। जैसा 4, 5, 6 तीनों को हम कंपेयर करेंगे और उसके भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। और फिर तीसरा जो कंपेयर है हमारा 7, 8, 9 है। इसमें भी मोस्ट लाइकली है कि 7 और 8 से क्वेश्चन आएगा। अब हम इसको इन डिटेल देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज आपको बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 से नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स में आपके सामने लिख रहा हूँ। ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स है, फिर रूल्स ऑफ फाइंडिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ मेजरमेंट, स्टॉप वॉच और उसकी टाइप्स हैं, ये आपने देख लेना है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में ग्रोथ रेट ऑफ हेयर वाला आपने क्वेश्चन करना है, स्क्रू गेज वाला करना है, उसके बाद चॉकलेट रैपर वाला और एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स। ये नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। फिर उसके बाद प्रीफिक्सेस का रिलेशनशिप है माइक्रो, नैनो और पीको का। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मोशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन। नॉर्मली इक्वेशन ऑफ मोशन में से पहली, दूसरी या तीसरी कोई एक इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। जैसा इसमें से आपने सिर्फ यही दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन तैयार करने हैं, बाकी इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके सामने लिख देता हूँ। अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर सेकेंड, इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। फिर ये अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेस्ट, इसमें हमने स्पीड फाइंड करनी है। उसके बाद क्रिकेट बॉल वाला क्वेश्चन है, वर्टिकली अपवर्ड होता है, इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 3, 11 एंड 14। यानी अगर यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी तो फिर न्यूमेरिकल 3 से आएगा, लेकिन अगर न्यूमेरिकल की बजाय थ्योरेटिकल क्वेश्चन 3 से आएगा तो फिर न्यूमेरिकल जो मैंने आपको सामने मार्क किए हैं, ये 3 न्यूमेरिकल्स और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, इनमें से कोई आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और इसका फार्मूला F इज इक्वल टू एम ए डेरिवेशन है। रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, ये भी डेरिवेशन है। फिर फ्रिक्शन, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और मेथड टू रिड्यूस इट, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगेन FC यानी सेंटीमीटर फोर्स, उसका फार्मूला, ये भी डेरिवेशन है। फिर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में ये आपके सामने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी आपके सामने मैं लिख देता हूँ। इसकी जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं 3.3, 6, 7 और 8। यानी नॉर्मली जब यहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल जो मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके सामने लिखे हैं ये कर लें या ये एग्जांपल्स कर लें, इनमें से कोई आ जाएगा। और जो थ्योरेटिकल पोर्शन या डेरिवेशन है वो सेकंड से आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज है, इसमें दो ही डेरिवेशन है, एक रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज वाली और एक डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स वाली। यानी ये दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन में स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। उसके बाद व्हाट डू यू नो बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, यानी ये थ्योरेटिकल है। और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, इसमें हमने एंगल और रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। फिर ये सेकंड न्यूमेरिकल जो है इसमें भी हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। फिर ये फोर्स प्रोड्यूस बाय अ कपल, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नट हैज़ बीन टाइटन्ड, ये वाला क्वेश्चन भी टाइम एंड अगेन पेपरों में रिपीट होता है। नेक्स्ट, अच्छा आपने ये मैंने तकरीबन ये जो आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर देखेंगे तो हर न्यूमेरिकल की हर एग्जांपल के साथ, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो भी मेरे वीडियो लेक्चर में अवेलेबल हैं।
और सारे जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो भी सारे वहाँ पे हैं। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप वहाँ से चैनल में से प्लेलिस्ट में जाके आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 में एक्सप्लेन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है और मास ऑफ द अर्थ, इसकी डेरिवेशन है। ये सब मेरे वीडियो लेक्चर्स में अवेलेबल हैं। ड्राइव फार्मूला ऑफ ऑर्बिटल स्पीड, ये डेरिवेशन है। उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आ गए आपके सामने। फाइंड देयर मैसेज, यानी 2 स्फीयर दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइंड द मास ऑफ द मून। फिर उसके बाद ये जियो स्टेशनरी वाला, ये भी अक्सर पेपरों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है। फिर पोलर सेटेलाइट वाला, यानी ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है बुक का, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट 3600 किलोमीटर। सॉरी वही, ये आगे पीछे हो गए, लेकिन आपने यही वाले न्यूमेरिकल्स करने हैं। फिर चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाए, डिफाइन वर्क एंड इट्स फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी और इसका फार्मूला। फिर राइट अ नोट ऑन द 4 फॉर्म्स और सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी बाज़ का फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आ जाता है, बाज़ का सोर्सेज ऑफ एनर्जी आ जाता है। कोई से 4 आपने याद करने हैं, वही आपने लॉन्ग में लिख देने हैं। फिर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, न्यूमेरिकल्स है इंपॉर्टेंट। फिर 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन, इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है एट ग्राउंड लेवल। फिर ये मोटर बोट वाला क्वेश्चन, ये भी टाइम एंड अगेन मुख्तलिफ स्कूलों में मुख्तलिफ बोर्ड के एग्जाम में रिपीट होता रहता है। फिर अ मैन और 50 kg, ये स्टेप्स वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद फाइंड द पावर ऑफ अ पंप, यानी ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग न्यूमेरिकल्स हैं जिसको हम पेयरिंग में कर सकते हैं 4 और 5 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, अब आपने पहले 6 चैप्टर्स अगर आपने अच्छे तैयार करें तो ये 7वां और 8वां जो लास्ट वाला पोर्शन है, ये आपके पास चॉइस है। अगर किसी ने इसको तैयार किया हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी किया तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन आप ना भी करें। लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने पहला और तीसरा पेयर तैयार करना हो, यानी 1, 2, 3 और फिर 6, 7, 8। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले 6 चैप्टर्स वाले हैं वो ज़्यादा आसान है। लेकिन 7वें चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस वाला। फिर राइट अ नोट ऑन प्रेशर है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है और यंग्स मॉडुलस है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने है। फिर व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है प्रेशर का। फिर तीसरा है ये वाला कैविटी वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है प्रेशर इन लिक्विड ये, और उसके बाद फिर ये पिस्टन वाला यानी पैस्कल्स लॉ वाला। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, इसमें थर्मामीटर और इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर व्हाट इज़ इवेपोरेशन, ये लॉन्ग थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और फिर इसमें डेरिवेशन आ जाएगी अल्फ़ा की, यानी लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, ये डेरिवेशन है। फिर राइट अ नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन आवर डेली लाइफ, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। नॉर्मल टेम्परेचर वाला, बॉडी वाला अक्सर पेपरों में रिपीट होता है। फिर ये अल्फ़ा और एक बीटा वाला क्वेश्चन है। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं और इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं 5वीं, 6ठी और 7वीं, 8.5, 8.6 एंड 8.7। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। जिन बच्चों ने तैयारी अच्छी की हुई है उनके लिए तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर कुछ बच्चे जो तैयारी नहीं कर पाए, जिनके पास टाइम नहीं था, तो एटलीस्ट जो मैंने आपके सामने क्वेश्चंस मार्क किए हैं, जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं और डेरिवेशन बताई हैं, अगर आप ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह जिसने फुल बुक की तैयारी की है और जो सिर्फ ये भी करेगा उसका 100% पेपर अटैम्प्ट होगा और इंशाल्लाह उसके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। डिपेंड करेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। जो मैंने आपके सामने किया है वो अगर आपने अच्छे तरीके से किया होगा तो इंशाल्लाह आपके 100% मार्क्स आएंगे। उम्मीद है समझ आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।